आज हम लोग कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ सन, मून एंड अर्थ। ओके, सो जैसा कि हमें पता है कि जो अर्थ है वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड द सन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि सन के अराउंड में सन है, ये अर्थ है। तो अर्थ जो है वो कैसा ये ऑर्बिट है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल शेप का ऑर्बिट है। ओके, इस शेप में, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अर्थ अराउंड द सन। बट इन विच डायरेक्शन? ओके, यहाँ पे डायरेक्शन तो शो नहीं किया हुआ है, लेकिन डायरेक्शन इसका होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और इसको ऐसा भी कह सकते हैं, टू वेस्ट टू ईस्ट। ओके, इफ़ अगर ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो वेस्ट टू ईस्ट यहाँ पे। और हम लोग को याद करने के लिए, याद रखने के लिए बेहतर है इसको याद रखना कि काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, और वन मोर थिंग, और ये जो एक्सिस होता है किस और टिल्टेड है, जैसे इसका एंगल होता है यहाँ पे 23.5 डिग्री होता है, इस एंगल में टिल्टेशन होता है अर्थ का। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोजीशन ऑफ अर्थ का, देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सन देखेंगे, या विथ रिस्पेक्ट टू मून देखेंगे, तो हम लोग को कुछ टर्म्स यहाँ पे पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप पोजीशंस आप देखते हो, यहाँ पे ये वाला कैसा पोजीशंस है, ये फारदेस्ट पोजीशन है। ठीक है, दैट मीन्स सबसे दूर है इस पोजीशन पे, अर्थ हम लोग का सबसे दूर है सन से। और इस पोजीशन पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे सबसे नियरेस्ट है। ओके, नियरेस्ट पॉइंट है। तो जो फारदेस्ट पॉइंट होता है ना, इसको नाम दिया गया है एपी हीलियन। ओके, याद रहेगा इस ये नेम। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना एपी हीलियन, यहाँ पे एपी को थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि इसको नेक्स्ट टर्म में भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और जो नियरेस्ट पॉइंट है वो पेरी हीलियन कहलाता है। ठीक है, आप डेट याद रख सकते हो, दैट नॉट एन इशू। द डेट इज फॉर पेरी हीलियन इट्स January 3rd, एंड फॉर एपी हीलियन इट इज़ July 4th. Okay, now come to this position, that is with respect to earth and moon. हम यहाँ पर एक और डायग्राम बना दिए फॉर क्लैरिटी, ये अर्थ है, ये मून है। ओके, सो यहाँ पर भी कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर भी इसका डायरेक्शन जो होता है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही होता है, सेम होता है। ठीक है, सो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मून रिवॉल्व करेगा अर्थ के अराउंड में। ओके, सो यहाँ पर भी जो होगा, जो नियरेस्ट पॉइंट है, ये वाला नियरेस्ट पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट का नाम क्या है, पेरी जी है, और फारदेस्ट पॉइंट का नेम है एपो जी। ओके, सो यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये वाला नेम क्या है, पेरी जी। यहाँ पर भी पेरी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर पेरी है। So for nearest point, for यहाँ पर भी पेरी है for nearest point, and for farthest point it is apogee, it is एपीहीलियन। ओके, so don't forget this one. ओके, और यहाँ पर देखो जो टिल्टेड होता है ना, इसके वजह से क्या होता है, अगर टिल्टेड है, अगर जस्ट इमेजिन ये टिल्टेड नहीं होता, टिल्टेड नहीं होता तो ये जो हाफ पोर्शन है यहाँ पर, जस्ट 1 सेकेंड, या ये जो हाफ पोर्शन है यहाँ पर, ये पूरे हाफ पोर्शन को सेम सनलाइट मिल रहा होता है, राइट, मतलब पूरे हाफ पोर्शन को हीट मिल रहा होता है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टिल्टेड है, इस वजह से कैसा है, इस वजह से यहाँ पे देखोगे कि ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे देखो ये वाला टॉप मोस्ट पोजीशन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टिल्टेड होने की वजह से इतना एक्स्ट्रा पोजीशन को हीट मिल रहा है, दैट मीन्स सनलाइट मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है कि ये वाला अगर टिल्टेड नहीं होता तो इस पॉइंट को भी हीट मिल रहा होता है, सनलाइट मिल रहा होता है, लेकिन अभी राइट नाउ क्या है, टिल्टेड होने की वजह से इधर सनलाइट नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये रीज़न, ये चीज़ होता है। और दूसरा चीज़ है क्या, कि जो राउंड शेप है ना, इसके वजह से क्या होता है, जो इक्वेटर वाला पोर्शन होता है ना, देखो ये वाला पोर्शन इक्वेटर का है, तो इक्वेटर के सामने में क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट मिल रहा होता है। और जो ट्रॉपिक वाला पोजीशन होता है, लाइक ये वाला यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, तो ट्रॉपिक वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट टिल्टेड पोजीशन पे आते हैं। ठीक है, कुछ इंक्लाइंड एंगल पे आते हैं, तो वहाँ पे इसका हीट का जो प्रोपोर्शन जो कहेंगे उस विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन, विथ रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर पॉइंट, तो वो थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, ओके, हम लोग को पढ़ना है कुछ रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन। सन के रिस्पेक्ट में कुछ
अर्थ का पोजीशंस के बारे में पढ़ना है। जैसे लाइक यहाँ पे एक इक्विनॉक्स है, एक नीचे में इक्विनॉक्स है, राइट में यहाँ पर सॉलिस्टिस है, एक लेफ्ट में सॉलिस्टिस है। ओके, तो देखो इक्विनॉक्स होता क्या है? इक्विनॉक्स होता है कि ऐसा पोजीशन ऑफ अर्थ जहाँ पर क्या होगा, जो सन का पोजीशन होगा ना एग्जैक्टली इक्वेटर के ऊपर होगा। इक्वेटर हम लोग समझ सकते हैं इक्वेटर क्या होता है। जैसे ये हम लोग का अर्थ है, अर्थ को एक मिड लैटिट्यूड जो होता है वो डिवाइड करता है नॉर्थ एंड साउथ में, ठीक है। तो ये जो इक्वेटर है, यहाँ पर इक्वेटर है, तो इक्वेटर के जस्ट एबव क्या रहेगा, सन रहेगा। तो उस पोजीशंस को हम लोग क्या कहेंगे, इक्विनॉक्स कहेंगे। तो दो पोजीशंस होता है इक्विनॉक्स का, एक होता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, ठीक है, और एक होता है यहाँ पे ऑटम। ओके, और सिमिलर में क्या है, सॉलिस्टिस होता है। सॉलिस्टिस क्या होता है यहाँ पर कि एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे सन रेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो या तो नॉर्दर्ली में होगा या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साइड में होंगे, या फिर साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखो ये वाला पोजीशन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है, इस केस में यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में ज़्यादा है। तो हम लोग किस किस हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जनरली यहाँ पे इस पोजीशन पे इस फिगर में हम लोग यहाँ पे नॉर्दर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये वाला जो पोजीशन है ना, नॉर्दर्न वाला पोर्शन, वो क्या है, सन के टुवर्ड्स है, सन की तरफ है। दैट मीन्स ये वाला पोजीशन क्या होगा, समर सॉलिस्टिस हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला पोजीशन क्या हो जाएगा, विंटर सॉलिस्टिस हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे क्या बताया, ये स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, ये ऑटम इक्विनॉक्स हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन भी देख सकते हैं, यहाँ पे कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और वन मोर थिंग, हाँ, डेट्स हम लोग को माइंड में रखना है कि यहाँ पे 21 जून या 22 जून होता है। फिर इसी तरह यहाँ पे 22 दिसंबर है या 21 दिसंबर भी होता है। तो 1 +1 -1 इस तरह होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिफरेंट बुक्स में +1 -1 का डिफरेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे इसमें भी कैसे क्या डेट दिया हुआ है, 23 सितंबर, और यहाँ पे 21 मार्च दिया हुआ है। ओके, सो अब भी हम लोग जो जो पढ़े हैं इक्विनॉक्स के बारे में, सॉलिस्टिस के बारे में, एपोजी, पेरिजी और एपीहीलियन, पेरीहीलियंस के बारे में, तो ये सब जो वर्ड्स होते हैं, टर्म्स होते हैं, वो ज्योग्राफी को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और अगर हम लोग यूपीएससी सीएचसी के बारे में भी अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आई थिंक 2-3 साल पहले भी सॉलिस्टिस के बारे में आया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि वो सॉलिस्टिस को डायरेक्टली बोला जाए कि ये सॉलिस्टिस है, ये क्या है। वो हो सकता है कि वर्ड को डिफाइन करके पूछा जाए, डेट को पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं इस तरह करके। तो हम लोग को क्या करना है, टर्म्स को माइंड में रखना है और विथ डेट्स हम लोग को माइंड में रखना है। और देखो यहाँ पे जो एपोजी और एपोजी पेरिजी और एपीहीलियन पेरीहीलियन जो वर्ड्स है वो किसके रिस्पेक्ट में है, वो हम लोग कभी भूलना नहीं है। कहाँ पे मून के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, कहाँ पे हम लोग सन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, वो हम लोग को हमेशा दिमाग में रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और प्लीज़ शेयर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।